हेलो एवरीवन, वेलकम टू रचना एकेडमी। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती 2025 बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि बीपीएससी तैयारी 4 यानी टीचर शिक्षक भर्ती में ज़रूर पूछा जाता है, इस सिलेबस का पार्ट है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1947, बी 1952 और सी हो जाएगा आपका 1950। ये हो बीपीएससी टीआरई के पैटर्न पे, जिसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होगा। अब यहीं से शुरू करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल। अगर बंगाल की बात करें तो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहीं पे अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, नागौर जिला, तो यहाँ से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? ये पर्यावरण संरक्षण, बी महिला अधिकार और दी सी दलित उत्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन कब हुआ था? पूछा हो जाता है क्वेश्चन बार बार। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन लिया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बुक वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। पहले 7 थे, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 300 ए में अब है कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज। वहीं पर बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, अंत तक बने रहिएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए वर्तमान में नीति आयोग है। ठीक है, तो लेकिन जब योजना आयोग बना था 1950 में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता था। वर्तमान में नीति आयोग इसके स्थान ले चुका है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये औद्योगिकरण, बी कृषि उत्पादन में वृद्धि और सी व्यापार विस्तार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन में वृद्धि। अगर हम बात कर लेते हैं हरित क्रांति के जनक, देखिए विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। अगर हम भारत की बात करेंगे तो हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, ये भी आप रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। और किससे लिया है? आनंद मठ, आनंद मठ में। वहीं हम बात करें राष्ट्रगान की बात कर लेते हैं, यानी जनगण मन। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और किस पुस्तक में? तो गीतांजलि, गीतांजलि। ठीक है, 1913 में इन्हें पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, सॉरी साहित्य का नोबेल मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12,
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई हैं? तो 52, 56 और 360 तीनों में आपातकालीन दी गई हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ठीक है। 360 में आता है वित्तीय आपात। ठीक है, 360 जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। हालांकि तब बिहार प्लस उड़ीसा यानी बंगाल से अलग हुए थे। वहीं 1936 में क्या हुआ था, बिहार और उड़ीसा भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही। अब 1912। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा जाता है, तो हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इसका WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 में। और बम्बई में इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग था? तो क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? तो मैंने कल ही पढ़ाया था, आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, काकोरी कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1925, 9 अगस्त 1925 काकोरी। ठीक है, लखनऊ के पास है ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जहाँ ट्रेन लूट ली गई थी खजाने से भरी। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1930, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है, तो 26 नवंबर 1949, 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं? 36, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर पहले उपराष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा बोध गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो राय बहादुर की उपाधि दी गई थी राजा राम मोहन राय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किस नारे को लोकप्रिय बनाया? तो जय हिंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही हो जाएगा जो कि मुस्लिम शिक्षा थी उससे संबंधित था अलीगढ़ आंदोलन। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने पहली बार शासन चलाने की जिम्मेदारी ली? तो आप सभी को पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था, यानी जो एक्ट आया था 1858, उस टाइम बादशाह कौन था? तो हो जाएगा कैनिंग। कौन था? कैनिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन लागू हुआ? उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो मैंने बताया था 9 अगस्त 1942। ठीक है, सॉरी 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, और उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो भी क्षेत्रफल के अनुसार? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
ये आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 243, ठीक है, का से लेकर अड़ा तक, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें जो है भारत में कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई पोर्ट। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, यानी कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उत्तर हो जाएगा 25। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। इस दिन क्या हुआ था? सीवी रमन, जो कि भारत के वैज्ञानिक थे, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला आक्रमणकारी कौन था? तो इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853। बात करते हैं डलहौजी की, 16 अप्रैल 1853, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में। संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो चुनाव आयोग का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी, तो 1943। ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमने करा दिए हैं। ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।